और ये संडे के शाम का ही टाइम का ब्लॉग है। और यहाँ पे सारे गेहूँ को रख देते हैं, सूख भी गए हैं और क्योंकि बारिश होने का संभावना है शाम को, तो इसीलिए उठा के हम रख देते हैं सारे गेहूँ को। और बच्चों से उठवा लूँगी। और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी रात को, बहुत ज़्यादा, तो 2-3 दिन लगे हैं। और बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो 2-3 दिन लग गए सूखने में और बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और ये है कि अब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आगे। तो वही बच्चों को बुला रही हूँ कि ताकि ये रख देंगे और हमें तो वज़न वाली चीज़ें नहीं उठानी है। तो फिलहाल बेबू आए हैं, वही रख रहे हैं। और ये देखिए बाहर का व्यू शाम हो गया है। और ये देखिए प्लॉट है, प्लॉट जो है आगे का बन रहा है। जय संतोषी माता, कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। तो आज मेरे यहाँ मौसम इतना ठंडा मौसम हो गया, रात को बारिश ही बहुत ज़्यादा हुई है बारिश। तो बस नहा धोआ के आ चुके हैं और पूजा करने जा रहे हैं। तो हम आए हैं फूल तोड़ने के लिए। और तुलसी तोड़ लेते हैं हम। तुलसी एक बार में तोड़ लेते हैं तो 2 दिन चलता है तुलसी। और ये दोस्तों कमेंट पास मत कीजिएगा, ये झाड़ू पूजा वाली है, यानी कि जो सीके करवा चौथ पे चढ़ती है, तो मैं इकट्ठे ही लाई थी, तो वही है यहाँ पे रखा हुआ है। तो तुलसी के पास रखा है, तो माइंड मत कीजिएगा कि यहाँ पे रख दिया है, बच्चों ने ही रख दिया है। और ये देखिए गुलाब के थोड़े अच्छा हो गया। अरे ये टूट गया डंडी, हमारी ही गलती की वजह से डंडी टूट गई है। और यहाँ पे मैंने कपड़ा मशीन में लगा दिया था और मेरा रूटीन ना इतना बदल गया है कि कुछ महीनों की से मैंने कोई काम नहीं किया। इसके बाद से मेरा रूटीन इतना बदल गया है कुछ पूछो ना। मैं 6 बजे तक उठ ही जाती हूँ और 2 दिन से मैं 7 बजे उठ पाती हूँ कि। और रात को इतना बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, बारिश। और सुबह ठंडा भी बहुत था और मैं उठ गई थी 5:30 बजे तक। फिर जब मैं उठी तो फिर मेरा कहते हैं ना कि रात को वैसे भी मैं लेट में सोती हूँ, वही 12-1 बज जाता है मोबाइल को देखते देखते। और आदत पड़ी है ना, जब नींद नहीं आती तो मोबाइल ही देखती रहती हूँ। तो इसी वजह से फिर मैं 1 बजे जब सोई हूँ, तो इसके बाद मैं 7 बजे उठी हूँ। और पहले मैं 5:30 बजे मेरी आंखें खुल गई, फिर उसके बाद फिर मैं सो गई और फिर मेरी आंखें खुली हैं 7 बजे जब दूध वाला आया है। तो वैसे भी पूरी नींद तो लेना चाहिए, 8 घंटा तो लेना ही चाहिए। फ़िलहाल 8 घंटा नहीं तो 5 घंटा तो सोना ही चाहिए। तो जब नींद ही नहीं पूरी होगी तो आँख भी कैसे खुलेगी। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट में हो जाता है और फिर मैं जल्दी जल्दी फटाफट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूजा करके फिर मैंने कपड़ा है मशीन में है लगा ही दिया था और इधर मैं सब्ज़ी को काट लेती हूँ। और ये सब्ज़ी मंडी से लाए थे सब्ज़ी, और बहुत ही ताज़ा ताज़ा मशरूम था, तो काटने में भी बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट था। तो बस इधर मैं मशरूम बनाने के लिए और काट लिया है। उधर मेरा बेटा है चावल धोकर ले आया है, तो चावल और रोटियां मैंने सुबह ही सेक ली थी। सुबह ही क्या, जब मैंने नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए सब्जी और पूड़ी, तो उसी में से आटा जो बचा हुआ था फिर मैंने रोटियां सेक ली थी। तो रोटियां तो नहीं सेकने को हूँ, तो ये है कि बस चावल और सब्ज़ी बना लूँगी। तो रोटियां तो पहले से बन गई थी, तो ये आराम हो गया मेरा। तो यही है कि हम लोग का रूटीन ना इतनी जल्दी बदल जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर यही तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी उठ जाऊँ। और जबकि मेरा रूटीन 4 बजे मेरा हमेशा रहा, मैं 4 से 5 बजे तक उठ ही जाती थी और मेरा सारा काम है बहुत अच्छे से निपट जाता है।
था। और अब मेरा 2 महीने से मेरा बहुत ही ज़्यादा रूटीन है बदल गया है। और इधर मैंने टमाटर को हमने इसको जो प्यूरी है बनाने के लिए, यानी कि ग्रेवी बनाने के लिए मैं रख दूँगी। और प्याज लहसुन तो मैं डालूँगी ही नहीं, आदत है ना, वो हट भी गई है। और मैंने इस सब्ज़ी भी जब मैं डालती नहीं हूँ तो फिर मैंने मंगाया भी नहीं था और मेरे हस्बैंड नहीं लाए थे। इधर मैंने रख दिया है और फिर मैं आ गई हूँ जो कपड़े हैं ड्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, धो के और ड्राई कर लूँगी तो ये फटाफट मशीन में ही धो लूँगी। तो ये है कि फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कपड़ा है फिर बाथरूम में धो, पीस में ड्राई करो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। तो तभी मेरा 1 से 1:30 बजे तक काम निपट पाता है। और वैसे मेरा जल्दी ही निपट जाता है। जब मैं लेट में उठती हूँ तो वाजिब बात है कि देर में ही काम निपटेगा। तो हमारे यहाँ तो कपड़े की तो ढेर ही लग जाती है। कितना भी मैं कपड़ा रोज़ धोऊँ फिर भी दूसरे दिन कपड़ा के ढेर लग ही जाता है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे अर्जुन ही कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कोचिंग जाते हैं तो 2 बार उनके कपड़े बदलने होते हैं। अगर सुबह जा रहे हैं कोचिंग तो उनके लिए कपड़ा कोई और होगा फिर। और हमें तो लगता है कहने को तो औरत का कोई घर नहीं, पर सच मानो तो औरत के बिना कोई घर नहीं है। जिस घर में औरत खोलकर मुस्कुराती है ना, उस घर में बरकत और खुशियाँ दौड़ी चली आती हैं। तो वही बात है कि जिस घर में औरत नहीं है तो उस घर में तो पता नहीं क्या होगा। तो वही है, लोग कदर करते नहीं हैं हम जैसे लोगों को। वैसे कदर करना चाहिए, हर औरत को कदर करना चाहिए घर के लोगों को। और मैं कपड़ों को 2 बार से 3 बार धोती हूँ अच्छे पानी से। तो इधर फ़िलहाल मैंने एक पानी से धो लिया है और तब तक लिए मैंने मशीन में पानी चला दिया है और उसमें पानी भरेगा तब तक इधर में बर्तनों को धुल देते हैं। थोड़े बहुत बर्तन है, साथ ही मैं सारा काम निपटाती जाती हूँ। तो ये है सारा मेरा जल्दी से काम निपट जाता है। वैसे भी मैं लेट में उठी थी तो बस जल्दी कर रही थी। और बारिश भी ऐसा लग रहा था कि बारिश होगा फिर। और हल्की हल्की बूंदियाँ पूरे दिन में हमारे यहाँ तो इस समय इतना मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। ठंडा भी मौसम हो गया है। तो बस फटाफट बर्तन धो लेंगे। तो ये हमारे बर्तन इतने यहाँ पे वॉश बेसिन में है, नहीं होंगे तो फिर साफ़ सुथरा रहेगा किचन तो अच्छा लगता है और भी काम में मन लगता है। तो वही है कि सारा काम पड़ा हो और किचन अगर साफ़ सुथरा पड़ा रहता है तो फिर मन तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर ऊबन जैसी नहीं लगती है। और जब किचन गंदा होता है तो और भी काम ना ऐसा लगता है, बहुत सारा काम हो तो बोरिंग जैसी महसूस होती है। तो वही है कि किचन हमारा साफ़ है तो सब कुछ साफ़ है। तो फ़िलहाल हम किचन को साफ़ करते रहते हैं साथ ही साथ, तो फिर अच्छा भी लगता है और बोर भी नहीं होते हैं। तो फ़िलहाल सारे बर्तन हमने धुल लिए। उधर हमारी जो चावल है, सब्ज़ी है, सब बन के तैयार हो गया। खाना फ़िलहाल मेरा रेडी हो चुका था 12 बजे तक, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सारे बर्तनों को धुल लूँगी और कपड़ों को भी मैं धुल के ड्राई कर लूँगी। तो बस इसके बाद जो काम है साफ़ सफाई का है वो सब मैं साथ में कर दूँगी। तो ये है 1 बजे तक मेरा काम निचू हो जाता है जल्दी, अगर जल्दी करती हूँ तो। नहीं तो अगर मैं काम जल्दी ना करूँ तो मेरा काम बहुत ज़्यादा तो इसीलिए मैं अगर मैं जितना लेट में उठती हूँ उतना ही जल्दी मैं काम करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा काम उतना ही निपटे, उतनी ही जल्दी निपट जाए जितनी जल्दी मेरा जल्दी उठने से निपटता है। तो फ़िलहाल मैं साथ ही साथ सारे काम को निपटाते हुए और इधर देखिए मेरे कपड़े जो हैं पानी भर गया है, फिर से मैं खंगाल लेती हूँ और खंगालने के साथ साथ मैं ड्राई वाली मशीन में डालती जाऊँगी और उनको सूखने के लिए डाल दूँगी। तो फ़िलहाल मेरा मौसम तो बहुत ही ख़राब है तो बाहर कपड़े डालने वाले नहीं हैं और बस अंदर ही डाल दूँगी, कमरे के अंदर जो छत पे है टीन के नीचे में डाल दूँगी। तो ये है कि सूख जाएंगे, अगर धूप निकलेगी तो डाल देंगे फ़िलहाल बाहर, नहीं तो अंदर ही पड़े रहेंगे। तो फ़िलहाल हमारे इधर जो है कपड़े सारा मेरा क्लीन हो गया है। देखिए किचन आपको दिख रहा है कितना अच्छे से मेरा साफ़ हो गया है, खाना भी सारा बन गया है सब कुछ। तो ये है कि अब मेरा काम थोड़ा सा मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। और फ़िलहाल अब मेरा
बस ये है कि अब मैं मशीन को भी साफ़ करूँगी और ये देखिए जो कुछ यहाँ पे सामने है वो सब मैं साफ़ करूँगी। बच्चों का क्या है, बच्चे तो मेरे काम बढ़ाते रहते हैं, ख़ासकर मेरा जो 2 बच्चे हैं ना छोटे-छोटे, ये मेरा काम बहुत बढ़ाते रहते हैं और इधर मैं मशीन को भी साफ़ कर देती हूँ। हमेशा रहता है मेरा, चाहे मैं रोज़ कपड़े धुलूँ, ठीक है? तो मैं फ़िलहाल मैं मशीन को अच्छे से साफ़ करके और तब मैं जाके रखती हूँ मशीन को। और लोगों को यहाँ देखा, कई लोग क्या करते हैं कि मशीन को इतना गंदा रखते हैं बहुत ज़्यादा, एक बार कपड़ा धुल लेंगे उसको फिर धोते नहीं हैं और ऐसे ही मशीन रखी रहती। इसी वजह से ना मशीन ज़्यादा दिन चलती नहीं है। फ़िलहाल कोई चीज़ है का जो भी हम जैसे कहते हैं ना कि भाई हम जैसे लोग तो बड़ी मुश्किल से तो चीज़ हम खरीद पाते हैं एक बार में, तो उनको ख्याल तो हमें रखना ही चाहिए। हर चीज़ का है केयर करेंगे जितना, उतना ही अच्छा चलेगा। तो एक बार चीज़ खरीद मिलता है, बार बार ये सब चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। तो हमें तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा हमें महत्व है पता। तो इन चीज़ों को हम बहुत ही कहते हैं ना कि एक एक पैसा जोड़ के हम लोग कोई चीज़ है हम औरतें खरीदते हैं अपने मतलब अपना अपने लिए, अपने हर सुविधाओं के लिए, हर सुविधा के लिए हम खरीदते हैं। और जब से ये मशीन आ गई तो मेरे लिए सुविधा बहुत अच्छी है। तो ये है कि इतने सारे कपड़े हैं हम ही धुल लेते हैं। और फ़ायदा ये है इस मशीन से, अगर मैं इतने दिनों महीने पड़ी रही थी तो बच्चे ही कपड़े धुलते थे तो उनको भी आराम था, बच्चों को भी आराम था। तो ये है कि फिर दिक्कत ही नहीं हुई और मुझे भी आराम है कि वह कपड़े इसमें धो लो और सूख भी जाते हैं। और फ़िलहाल मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, बस यहीं तक मैं एंड करती हूँ अपना वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है।